मेरा अनुरोध, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट अवश्य करें, हर हालत में करें। प्रजातंत्र में प्रजा हमारी मालिक है, प्रजा सर्वोपरि है। आपका वोट तय करेगा भारत का वर्तमान, भारत का भविष्य। वोट देना आपका अधिकार है, वोट देना आपका कर्तव्य है। आपका वोट शासन व्यवस्था में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और यही भागीदारी हमारे देश की ताकत बनेगी, रीढ़ की हड्डी बनेगी। आपका वोट ही है जो शासन की रूपरेखा, अर्थव्यवस्था की स्थिति, दुनिया में हमारी ताकत को परिभाषित करेगा। मैं सभी को और विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को आह्वान करता हूं कि वे मतदान अवश्य करें। ये मौका बिल्कुल न चुके, इसका अफसोस जिंदगी भर आपको परेशान करेगा। मैंने हर बार वोट दिया है, इस बार भी दूंगा, आप भी दें। जय हिंद। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त ने जिले में जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक की। संकाय और कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिए संकाय विकास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और बाल देखभाल संस्थान के बच्चों और वृद्धाश्रम के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त ने जिले में जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कल एक बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पानी के नए स्रोतों की पहचान करने और जलापूर्ति की मांग को कम करने के लिए मौजूदा स्रोतों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने राजस्व विभाग को तीनों उपमंडलों में लंबित सीमांकन, नामांतरण, मूल्यांकन को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द निपटाने और राजस्व मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिन्हित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने NH 4 के अधिकारियों को मानसून से पहले सड़क को मोटर वाहक चलने योग्य बनाने के लिए रखरखाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के अपने निरंतर प्रयासों में पोर्ट ब्लेयर तहसील ने बेदखली अभियान चलाया। अभियान के दौरान पोर्ट ब्लेयर तहसील के अंतर्गत वायरलेस क्वार्टर और APWD क्वार्टर के पास साउथ पॉइंट में अस्थायी शेड के रूप में किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और स्वराज द्वीप के श्यामनगर गांव में एक घर और बागान को भी सरकारी भूमि से हटाया गया। लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र को सरकारी खाते में बहाल किया गया। दक्षिण अंडमान के उपायुक्त ने आम जनता को आगाह किया है कि जिला प्रशासन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के प्रति शून्य से सहिष्णुता रखता है। ऐसे में लोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने से दूर रहें। इस संबंध में आम जनता किसी भी पूछताछ और शिकायत के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 03192 240127, 238881 1070 तथा 9531888844 पर संपर्क कर सकते हैं। जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। चेन्नई के NITTTR के सहयोग से 7 से 17 मई तक
डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में एक संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए डीब्रेड के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर V अलगू सुंदरम ने दिन प्रतिदिन के शिक्षण में नवीन शिक्षण पद्धतियों और अनुकूल शिक्षण तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया। संसाधन व्यक्तियों चेन्नई के NITTTR के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर V शिव कुमार और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर KN शोभा ने प्रतिभागियों को लगातार बदलती प्रौद्योगिकी के साथ सामना करने के लिए शिक्षा शास्त्र और रणनीतियों के विकास तथा महत्व के बारे में बताया। इससे पहले HOD शंकर राव ने सभा का स्वागत करते हुए छात्रों में सीखने को बढ़ावा देने के लिए ICT और डिजिटल उपकरणों के बारे में चर्चा की। डॉक्टर पलनी मुर्गन के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने FIC धारकों के लिए eKYC करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी थी। बार बार अनुरोध और सभी संभव प्रयासों के बावजूद ऐसे लाभार्थियों की काफी संख्या है जिन्होंने अभी तक अपनी उचित मूल्य की दुकानों या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों के विभाग तथा अंतरद्वीपों में कार्यरत संबंधित आपूर्ति इकाइयों से संपर्क नहीं किया है। उनके eKYC को अपडेट किया जा रहा है। उन सभी छूटे हुए राशन कार्ड लाभार्थियों से जिन्होंने किसी भी कारणों से अभी तक अपना eKYC अपडेट नहीं किया है, एक बार फिर उनसे अनुरोध किया गया है कि राशन कार्ड में सूचीबद्ध सभी सदस्यों का eKYC कराने के लिए वे अपने आधार नंबर के साथ अपने किसी भी निकटतम उचित मूल्य की दुकान से संपर्क करें। इसके अलावा राशन कार्ड लाभार्थी 15 मई से पहले अपने eKYC को अपडेट करने के लिए पोर्ट ब्लेयर में नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के निदेशालय के कमरा नंबर 20 या उनकी संबंधित आपूर्ति इकाइयों से भी संपर्क कर सकते हैं। छूटे हुए लाभार्थियों की सूची उनके संबंधित उचित मूल्य की दुकानों में जानकारी के लिए उपलब्ध करा दी गई है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 03192 230 पर संपर्क कर सकते हैं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Toyota cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars, delivers any model within 30 days at all India price. Come take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair, added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 876883882. समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी ने मैक्रूज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से फरारगंज स्थित वृद्धाश्रम के वरिष्ठ नागरिकों के साथ 3 अलग-अलग बाल देखभाल संस्थान के 30 बच्चों के लिए स्वराज द्वीप की दूसरी शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया। इस व्यवहारिक पहल का उद्देश्य वंचित बच्चों को द्वीप समूह की प्राकृतिक सुंदरता को जानने और सीखने का अनुभव प्रदान करना है। इस समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या ने बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को इस प्राकृतिक अनुभव को पूरी तरह से जानने के लिए प्रोत्साहित किया। समाज कल्याण निदेशक ने बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों से प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और गर्मियों के दौरान उनके लिए नियोजित विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने का आग्रह किया। दौरे की शुरुआत से पहले कार्यक्रम प्रबंधक रहनत बेगम ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। बच्चों ने हाइड्रोजेट्टी से अपनी यात्रा शुरू की, जो राधानगर समुद्र तट तक गई, जहां वे अपने अनुभव और सीख को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले DG कप चेस प्रतियोगिता के पंजीकरण के अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मई कर दी गई है। इग्नो क्षेत्रीय केंद्र द्वारा जुलाई 2023 सत्र के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। विद्यार्थी जिन्हें अब तक अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे कार्यावधि के दौरान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स VIP रोड से अपने अध्ययन सामग्री प्राप्त कर लें। साथ ही उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि जून 2024 के सत्रावधि परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। इग्नो का क्षेत्रीय केंद्र 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों और द्वीप समूह के पंजीकृत तथा
पूर्व इग्नो विद्यार्थियों के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। समसामयिक समय में रविंद्रनाथ टैगोर के मानवतावाद की प्रासंगिकता या विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली पर रविंद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण जैसे 2 विषयों में से एक पर निबंध लिखा जा सकता है। निबंध हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकते हैं और शब्द सीमा 500 से 1000 शब्द है। प्रति उम्मीदवार से केवल एक निबंध ऑनलाइन प्रारूप में ईमेल आईडी के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। निबंध प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 मई है। अधिक जानकारी के लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स VIP रोड इग्नो क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। विप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. यात्रियों और आम जनता को सूचित किया गया है कि MV कालीघाट कल शाम 3 बजे पोर्ट ब्लेयर से कार निकोबार के लिए रवाना होगा और 10 मई को सुबह 8 बजे कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए पोर्ट ब्लेयर लौटेगा। मौसम विज्ञान कार्यालय पोर्ट ब्लेयर ने अपने मौसम पूर्वानुमान में कल दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिले में शुष्क मौसम रहने की संभावना जताई है। इन दोनों जिलों में कल सुबह से 14 मई तक गरज के साथ हल्की और मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। यह जलयान की पोर्ट ब्लेयर वापसी कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप से होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त ने जिले में जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक की। संकाय और कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिए संकाय विकास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और बाल देखभाल संस्थान के बच्चों और वृद्धाश्रम के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।